वृश्चिक राशि के दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आचार्य इसके तिवारी। आज आपके लिए लेकर आए हैं 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव होगा, कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि आपकी राशि से पंचम भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष में पंचम भाव को संतान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, प्रेम, संबंध, रचनात्मकता, मंत्र सिद्धि, पूर्व जन्म के पुण्य, शेयर बाजार, सट्टा और जीवन की योजनाओं का भाव माना जाता है। जब शनि पंचम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को गंभीर, व्यवहारिक और दूरदर्शी बनाते हैं। वहीं वक्री होने पर शनि इन क्षेत्रों की गहराई से समीक्षा करवाते हैं। यह समय आपको अपनी योजनाओं, प्रेम संबंधों, बच्चों के भविष्य, शिक्षा और निवेश संबंधी निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि का उद्देश्य आपको रोकना नहीं, बल्कि जल्दबाजी से बचाकर स्थायी सफलता की ओर लेकर जाना होगा। इसलिए यह गोचर कई मामलों में धीमी प्रगति देगा, लेकिन जो फल मिलेगा वह लंबे समय तक टिकेगा। पंचम भाव का जीवन की खुशियों, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं का भाव माना जाता है। शनि जब यहाँ वक्री होंगे तो व्यक्ति से पूछते हैं कि आपकी योजनाएं वास्तविक हैं? क्या आप भावनाओं की बजाय विवेक से निर्णय लेते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? क्या आपने भविष्य की मजबूत नींव बनाई है? इस दौरान जीवन में गंभीरता बढ़ सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि पहले जैसी सहजता और उत्साह नहीं है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको अधिक मजबूत बनाएगी। दोस्तों, पंचम भाव का सबसे महत्वपूर्ण संबंध संतान से होता है। इस दौरान बच्चों की शिक्षा, करियर या स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कुछ माता-पिता को संतान के भविष्य के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। यदि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और करियर में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जो दंपति संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें कुछ विलंब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शनि स्थायी और शुभ परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। पंचम भाव शिक्षा का प्रमुख भाव माना जाता है। इस दौरान शनि विद्यार्थियों को अनुशासित बनाते हैं। जो छात्र नियमित अध्ययन करेंगे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। इस दौरान रिसर्च, तकनीकी शिक्षा, कानून, प्रशासन और विज्ञान के छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों पर अगर बात करें तो पंचम भाव प्रेम और रोमांस का भी भाव माना गया है। इस दौरान शनि प्रेम संबंधों की वास्तविकता को सामने लाने का कार्य करेंगे। यदि संबंध आपके सच्चे हैं और मजबूत होंगे तो आपको अच्छी सफलता प्रेम संबंधों में मिल सकती है। यदि संबंध केवल आकर्षण पर आधारित है या किसी स्वार्थ पर आधारित है तो आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। यह संबंध आपका टूट भी सकता है। विवाह की दिशा की बात करें तो कई प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ देरी होना भी संभव है। कुछ जातकों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा लौटकर आ सकता है, लेकिन निर्णय भावनाओं की बजाय विवेक से लेना आपके लिए उचित रहेगा। करियर और नौकरी की बात करें तो पंचम भाव सीधे करियर का भाव नहीं है, लेकिन बुद्धि और निर्णय क्षमता का भाव होने के कारण इसका प्रभाव करियर पर भी दिखाई देगा। आप पहले की तुलना में अधिक गंभीर और व्यवहारिक निर्णय लेंगे। करियर से जुड़ी नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। अधिकारी आपकी क्षमता की परीक्षा ले सकते हैं। सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय नई रणनीति बनाने का रहेगा। जो लोग लंबी अवधि की योजनाएं बनाएंगे उन्हें लाभ मिलेगा। सट्टा और अत्यधिक जोखिम वाले निवेशों से इस दौरान आपको बचकर रहना होगा। नई परियोजनाओं की शुरुआत सोच समझकर करना होगा। दोस्तों, पंचम भाव का संबंध सट्टा, निवेश और भविष्य की वित्तीय योजनाओं से होता है। शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेशों में सतर्कता रखें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर इस वक्री काल के दौरान। आप भविष्य के लिए धन संचय करने की ओर अधिक ध्यान देंगे। पुराने निवेशों से धीरे धीरे लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। साथ ही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। अधिकांश ऊर्जा बच्चों और उनके भविष्य पर आपकी केंद्रित रह सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो हालांकि सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव है, लेकिन पंचम भाव प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को प्रभावित करता है। कभी कभी काम और जिम्मेदारियों के कारण भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कुछ दंपत्ति संतान संबंधी योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अब आइए स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंचम भाव स्वास्थ्य से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन शनि की स्थिति मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित जरूर करती है।
इस गोचर के दौरान पेट संबंधी परेशानी, गैस और एसिडिटी, मानसिक तनाव, अनिद्रा, थकान, साथ ही ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आध्यात्मिक प्रभाव की बात करें तो पंचम भाव मंत्र साधना और पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव माना जाता है। इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप समझ पाएंगे कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लोग आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त हो सकता है। बात करें शनि की दृष्टियों पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पंचम भाव से शनि की विशेष दृष्टियां महत्वपूर्ण रहेंगी। तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जो कि आपके विवाह का घर है। विवाह और साझेदारी में गंभीरता आएगी। जीवन साथी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सातवीं दृष्टि एकादश भाव यानी 11वें भाव पर होगी। आय और लाभ के मामलों में धीरे धीरे सुधार होगा। मित्रों की संख्या कम लेकिन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। इस दौरान धन संचय और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। किन लोगों को इस दौरान विशेष लाभ मिल सकता है, तो विद्यार्थी, शोधकर्ता, शिक्षक, लेखक, सलाहकार, आध्यात्मिक साधक और लंबे समय के निवेश करने वाले लोगों को यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। किन लोगों को इस दौरान सावधान रहना होगा, जो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में प्रेम संबंध बनाने वालों को सावधान रहना होगा। जब बच्चों की शिक्षा की अनदेखी करने वालों को सावधान रहना होगा। बिना योजना के निवेश करने वालों को सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं शनि वक्री के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, इस दौरान आपको चाहिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। यह आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, तो इसका पाठ प्रारंभ करें। और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और साथ ही विद्यार्थियों को और ज़रूरतमंदों को पुस्तकें या शैक्षणिक सामग्री का दान करें। शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करना शुभ रहेगा। और इसके साथ ही शिक्षकों, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 जुलाई 2026 से पंचम भाव में वक्री शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा, संतान, प्रेम, निवेश और जीवन के लंबे समय की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएंगे। यह समय जल्दबाजी छोड़कर धैर्य और विवेक से आगे बढ़ने का संदेश देगा। प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना पड़ेगा और निवेश संबंधी मामलों में सावधान रहना होगा। हालांकि प्रगति धीमी दिखाई दे सकती है, लेकिन यह गोचर स्थायी सफलता की नींव तैयार करेगा। जो जातक अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे उन्हें शिक्षा, संतान, आर्थिक योजना और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में लंबे समय से के बाद लाभ प्राप्त जरूर होगा। शनिदेव इस दौरान आपको मजबूत दूरदर्शिता और जीवन के वास्तविक मूल्यों की समझ प्रदान करेंगे, जो भविष्य की सफलता का मुख्य आधार बनेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी शनि के वक्री काल के दौरान आपके जीवन में क्या देखने को मिल सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।